नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के पठार और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा के लिए इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो मैं डाटा तैयार करता हूं, जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाता हूं, तो वो मैं कहां से लेता हूं, कहां से तैयार करता हूं, किन किन बुक से मैं तैयार करता हूं। देखिएगा, सर्वप्रथम देखिए, आप देख रहे होंगे महेश कुमार वर्मा की किताब है, बहुत अच्छी किताब है ये ज्योग्राफी की। तो यहां से मैं डाटा तैयार करता हूं। उसके बाद में तैयार करता हूं, देखिए परीक्षा वाणी किताब है ये ज्योग्राफी के, भारत का भूगोल है, और यहां से डाटा लेता हूं। ये भी बहुत अच्छी किताब है। उसके बाद क्या करता हूं मैं, जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बड़ी बड़ी परीक्षा जैसे आईएएस, पीसीएस और भी परीक्षा है, उनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैं वो प्रश्न देखता हूं। जो आपकी घटना चक्र का है ये पूर्वावलोकन, ये आपका देख रहे होंगे, इसमें प्रश्न देखता हूं कि जैसा मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो उस टॉपिक से कौन कौन से किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इससे लेता हूं। जैसे कि एसएससी वगैरह की जो परीक्षा है वो मैं इससे प्रश्न देखता हूं। तो वो सारे प्रश्न जो है हर टॉपिक के मैं तैयार करता हूं और उसी प्रकार अपना जो मैं अपना टॉपिक है वो तैयार करता हूं। तो आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, कोई भी प्रश्न आपका बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। और एक बात मैं और आपको बता देता हूं कि जैसे कि पठार किसे कहते हैं, मैदान किसे कहते हैं, पर्वत किसे कहते हैं और पहाड़ किसे कहते हैं, ये सब पे मैं एक वीडियो बना चुका हूं। तो ये मुझे आपको बार बार बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि मैंने ये मानचित्र में क्या है, पठार दर्शाए हुए हैं, भारत के जो पठार हैं। तो आप देख रहे हैं लद्दाख का पठार ये दर्शाया गया है, सबसे ऊपर है। और उसके बाद ये बुंदेलखंड का पठार है, आप ठीक है, ये मालवा का पठार है, यहाँ पर ये दक्कन का पठार है, और जो नीचे कर्नाटक का पठार है, ठीक है। और ये तेलंगाना का है, ये दंडकारण्य है, ये छोटा नागपुर पठार है। यहाँ शिलांग का पठार है, बीच में ये बघेलखंड का पठार जो मैंने दर्शाए हुए हैं। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे लद्दाख का पठार। जो लद्दाख का पठार आप देख रहे होंगे, ये है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि लद्दाख का पठार किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर हुआ करता था पहले, वो जम्मू कश्मीर हुआ करता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक राज्य था। लेकिन जैसा आपको पता होगा, जम्मू जो कश्मीर है उसको दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो ये लद्दाख का जो पठार है वो अब पड़ता है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए, इससे और किस प्रकार प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार है। सबसे सूखा पठार, भारत का सबसे सूखा पठार कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका लद्दाख का पठार हो जाएगा। सबसे कम वर्षा वाला पठार कौन सा है? वो भी आपका लद्दाख का पठार हो जाएगा। और ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, सबसे कम वर्षा किस पठार पर होती है और सबसे सूखा पठार कौन सा है। तो ऐसे प्रश्न इस पठार से पूछे जाते हैं परीक्षा में। आगे देखिए, शिलांग का पठार, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो शिलांग का जो पठार है, इसे मेघालय का पठार भी कहते हैं, मेघालय का भी पठार कहते हैं। और ये कहाँ है? मेघालय राज्य में है। आप देख रहे होंगे, ये है शिलांग का पठार या मेघालय का पठार। देखिए, इंपॉर्टेंट जो है, प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। आप जो पठार देख रहे हैं ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत में है। तो ये भी जो आपका शिलांग का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है पीसीएस में, ठीक है। देखिए, सबसे अधिक वर्षा वाला पठार है, यही प्रश्न एसएससी में कई बार पूछा गया है कि सबसे अधिक वर्षा वाला पठार कौन सा है। तो वो आपका हो जाएगा शिलांग का पठार या मेघालय का पठार। और सबसे गीला पठार कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है और वर्षा सबसे ज्यादा अधिक होती है। तो यहाँ पे विश्व में सबसे ज्यादा अधिक जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? यही मेघालय में होती है। जो आपका जगह है चेरापूंजी, चेरापूंजी के पास है एक स्थान का नाम है मानिश राम, ठीक है। तो विश्व में सबसे ज्यादा बारिश यही होती है। और एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, शिलांग जो शिखर है इसका, जो सर्वोच्च जो ऊंचा जो शिखर है इसका, तो उसका नाम है शिलांग। देखिए, आगे देखिए, जो गारो, खांसी और जयंतियां जो पहाड़ी हैं आपकी, वो कहाँ है? जो शिलांग का जो पठार है उसी के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। देखिए, आज हम बात करेंगे छोटा नागपुर पठार की। इससे सबसे ज्यादा प्रश्न इसी पठार से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो इसका जो विस्तार है, आप ये देख रहे होंगे, छोटा नागपुर पठार ये है। और इसका जो विस्तार है, देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल राज्यों में है। और ये क्या है? एक पाट भूमि की तरह है। और एक प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है पीसीएस में कि निम्न में से अग्र गंभीर पठार कौन सा है? तो वो आपका है छोटा नागपुर पठार। ये इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है।
और ये खनिज भंडार की दृष्टि से सबसे संपन्न पठार है। ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए से क्या भारत का रूर कहा जाता है। तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, भारत का रूर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। और इसी के अंतर्गत क्या है, रांची का पठार और कोडरमा का पठार इसी के अंतर्गत आते हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करेंगे तो ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, तो पारसनाथ है। ठीक है, पारसनाथ इसकी सर्वोच्च चोटी है। और नदियां अगर बात करें तो सोन, दामोदर, स्वर्णरेखा जो है इस पठार से होकर ये नदियां बहती हैं। और ये जो इस पर क्या है, भारी उद्योग का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे बुंदेलखंड और बघेलखंड की। देखिए जो बुंदेलखंड है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है, और बघेलखंड है वो आपका मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है। तो देखिए ये दोनों जो पठार है आप देख रहे होंगे, ये बुंदेलखंड और नीचे आपका ये बघेलखंड है। तो इनका जो विस्तार है, आप जो उत्तरी पूर्वी भाग है मालवा, जो मालवा का जो पठार है वो उत्तरी पूर्वी भाग है मालवा पठार के, ये दोनों पठार। तो देखिए यहाँ पे क्या है, चंबल नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं बीहड़ खंडों का निर्माण करती है। इससे क्या है, भूमि जो है असमतल हो गई है और क्या है, अनुपजाऊ भूमि यहाँ पे हो गई है। इससे प्रश्न बस यही पूछा जाता है। ठीक है, बस यही आपको याद रखना है। आगे हम बात करेंगे मालवा का पठार, ये इंपोर्टेंट है। तो इसका जो विस्तार है वो आपका है गुजरात और मध्य प्रदेश में है। और जो अरावली की जो पर्वत श्रेणियां हैं और नीचे क्या है, विंध्य पर्वत श्रेणी, तो इनकी ये मध्य में है। ये कौन सा, मालवा का पठार है ये। और ये लावा से निर्मित है और काली मिट्टी से ढका है। काली मिट्टी यहाँ पे ये बहुत ज्यादा पाई जाती है और इसके लिए कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। जहाँ काली मिट्टी होती है वहाँ कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और जो नदियां हैं बेतवा, पार्वती, चंबल नदियां आदि इस पठार से होकर ये नदियां प्रवाहित होती हैं। आगे हम बात करेंगे दक्कन का पठार। जो आप दक्कन का जो पठार देख रहे हैं ये है, आप पठार देख रहे हैं दक्कन का पठार ये है। तो देखिए इससे प्रश्न जो है बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसका जो विस्तार है तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक और तेलंगाना के जो राज्य हैं उनमें ये फैला हुआ है। तो इसका निर्माण क्या है, ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है और ये लावा से निर्मित हुआ है। काली मिट्टी सर्वाधिक है, तो यहाँ कपास की खेती भी सबसे ज्यादा होती होगी। ठीक है, और ये क्या है, सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है उसके क्या है, ये दक्षिण में है। पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। इसके जो पूर्वी जो भाग है उसे हम क्या बोलते हैं, विदर्भ कहा जाता है। ये सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ पठार है। ये अगर प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे कि सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ पठार कौन सा है या किस पठार का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो वो आपका हो जाएगा दक्कन का पठार का। ठीक है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। और पुराना गोंडवाना जो लैंड है, इससे हम पुराना गोंडवाना लैंड कहते हैं, दक्कन के पठार कहते हैं। एक खंड को क्या है, महाराष्ट्र का पठार भी कहा जाता है। अगर पूछ ले कि महाराष्ट्र का पठार किस के अंतर्गत आता है, तो दक्कन के पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है। सर्वाधिक राज्यों में फैला हुआ है, ये सर्वाधिक राज्यों में फैला हुआ है दक्कन का पठार। आगे हम बात करेंगे कर्नाटक का पठार। देखिए आप देख रहे होंगे ये कर्नाटक का पठार है। जो कर्नाटक और जो केरल है उसका उत्तरी भाग है, उसमें ये फैला हुआ है। इसे 3 इकाइयों में बांटा गया है, मलनाथ, उत्तरी उच्च भूमि और ये दक्षिणी उच्च भूमि। जो बाबा बुदन की जो पहाड़ियां हैं कर्नाटक के पठार पर ही, ये बाबा बुदन की पहाड़ियां जो लोहा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहा के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा जो नदियां हैं इसी पठार की नदियां हैं, इस पर प्रभावित होती हैं। आगे हम बात करेंगे तेलंगाना का पठार। जो विस्तार है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। आप देख रहे होंगे ये आपका तेलंगाना का जो पठार है। देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि जो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है जो अरब सागर से आते हैं, तो क्या है वो तेलंगाना पठार पर बारिश नहीं कर पाते हैं। ये वृष्ट छाया प्रदेश है। देखिए निचले समतल भाग पर बड़े बड़े शहर हैं इस पे, जो तेलंगाना का जो पठार है, तो शहर है हैदराबाद, सिकंदराबाद। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। जो रायलसीमा की जो उच्च भूमि है वो इसके अंतर्गत ही आती है। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अंत में हम बात करेंगे दंडकारण्य का पठार। आप देख रहे हो ये है दंडकारण्य का पठार, जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। यहाँ पर क्या है, आर्कियन युग की चट्टानें आपको देखने को मिल जाएगी। आग्नेय चट्टानें और रूपांतर चट्टानें हैं जो अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इंद्रावती जो नदी है इसी पठार की नदी है। और यहाँ पे देखिएगा लोहा, मैग्नीज और कोल जो खनिज जो संसाधन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते थे इस भारत के पठार से, वो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।